हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी बेहतरीन टॉपिक समानुपात को पढ़ते हैं, जिसका अंग्रेजी प्रोपोर्शन होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात पढ़ चुके हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को अभी तक नहीं बनाए हैं, लेकिन जब दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तब दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले आज की वीडियो में समानुपात को समझते हैं कि आखिर ये समानुपात क्या होता है। क्योंकि अनुपात तो पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि समानुपात का मतलब होता है क्या। देखिए, समानुपात यहाँ लिखा हुआ कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो वही हमको जो संबंध प्राप्त होता है, जो संबंध प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। समानुपात को यदि तोड़ा जाए तो ये दो शब्दों यानी सम और अनुपात से मिलकर बना हो। समानुपात को यदि तोड़ा जाए, सम जोड़ अनुपात यानी सम जोड़ अनुपात, इस दोनों को मिलाकर क्या बना है, समानुपात। और सम का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। यानी कहने का मतलब कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो जो हमको संबंध प्राप्त होता है वही गणित की भाषा में क्या कहलाता है, समानुपात। कैसे, सोच समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो अनुपात है, एक है P अनुपात Q, क्या है, P अनुपात Q, एक हमारा ये अनुपात है, ठीक है, और दूसरा हमारा है R अनुपात S, एक दूसरा अनुपात है, ठीक है। यानी एक ये अनुपात है और एक ये अनुपात है। यदि दोनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो हमको संबंध प्राप्त होगा यही हमारा क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। समझ गए ना कि जब दो अनुपात, एक अनुपात ये और एक अनुपात ये, जब दोनों आपस में बराबर हो जाए जो हमको संबंध प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं, समानुपात। और जब इस तरह का संबंध प्राप्त होता है तो समानुपात के लिए एक स्पेशल सिंबल का यूज किया जाता है, संकेत का यूज किया जाता है, जो किस तरह होता है। तो यहाँ P Q ये दोनों अनुपात है, यानी एक अनुपात ये है, फिर R S एक अनुपात ये है, ये दोनों आपस में बराबर। तो इस चिन्ह के लिए जो है एक स्पेशल चिन्ह ये यूज किया जाता है, जिसको हम लोग समानुपात का चिन्ह कहते हैं। और इसको पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ते हैं, एज। क्या पढ़ते हैं इसको, एज। यानी पी क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और आर एस दो क्या है, अनुपात है, एक ये और ये दोनों आपस में क्या है। इस चिन्ह का मतलब हुआ कि दोनों आपस में क्या है, तो बराबर। कौन कौन, तो पी क्यू, पी अनुपात क्यू और आर अनुपात एस, ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। इस चिन्ह का मतलब होता है। और इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं हम लोग, एज पढ़ते हैं। समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो जो हमको संबंध प्राप्त होता है, या यूं कहें कि ये जो व्यंजक प्राप्त होता है, एक्सप्रेशन, तो वो गणित की भाषा में क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। और समानुपात को एक स्पेशल चिन्ह, संकेत इससे दर्शाते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं। समझ गए ना, इतना क्लियर है। समानुपात का मतलब सम जोड़ अनुपात यानी बराबर अनुपात। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो और अनुपात लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ए अनुपात बी, ये कोई हमारा अनुपात है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा हमारा अनुपात है मान लीजिए सी अनुपात डी, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा तो वो किसकी परिभाषा बन गया, समानुपात का। तो इसका मतलब दोनों के बीच क्या चीज का संबंध है, समानुपात का संबंध है। इसको हम लोग क्या, A=B, और इसका स्पेशल चिन्ह क्या होता है, तो एज होता है। क्या होता है, एज। इसको क्या पढ़ते हैं, एज। और क्या हो जाएगा, C अनुपात D। और इसका मतलब हुआ कि ये, इसका मतलब ये चिन्ह क्या बतलाता है, कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। यानी कहीं हमको दे दिया जाए A B और समानुपात C अनुपात और आपसे D, यानी ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब A=B यानी A अनुपात B और ये C अनुपात D, और ये समानुपात का चिन्ह बताता है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है, समझ गए। तो समझ गए ना। अब इसको पढ़ेंगे कि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, A=2। क्या पढ़ते हैं, A=2, यानी इस चिन्ह को पढ़ते हैं A=B। समझ गए ना। यानी A=B का मतलब A अनुपात B, एज यानी समानुपात। अब फिर क्या होगा, C=2D, यानी इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, A=2। C=2D और A=2B, A=2B, C=2D, और इसको क्या पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी A=2B एज, C=2D, यानी A, B और CD आपस में क्या है, बराबर अनुपात है, यानी समानुपात है। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, मान लीजिए कि आपका दो अनुपात बराबर है, यानी समानुपात है, A/B समानुपात C/D। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग A को कहते हैं, या तो इसको कहते हैं प्रथम पद, इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहिए, फर्स्ट टर्म कहिए, यानी FIRST, फर्स्ट टर्म कहिए इसी को आप, या इसी को आप कह सकते हैं प्रथम समानुपाती। क्या कह सकते हैं, प्रथम समानुपाती। प्रथम पद कहिए या प्रथम समानुपाती कहिए, यानी फर्स्ट टर्म कहिए, या इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, TIONAL। तो जो कहिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहेंगे, उसी तरह इसको द्वितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय पद, यानी अंग्रेजी में सेकेंड टर्म, ठीक है। या इसी को हम लोग कह सकते हैं द्वितीय समानुपाती। क्या कह सकते हैं, द्वितीय समानुपाती, यानी सेकेंड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। जो कहना है कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह आपका ये क्या होगा, आपका तृतीय पद। क्या कहलाएगा, तृतीय पद, यानी अंग्रेजी में इसको कहा जा सकता है थर्ड टर्म। क्लियर है। या इसी को हम कह सकते हैं तृतीय समानुपाती, समानुपाती, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ गए ना, जो कहना है कहिए। उसी तरह ये लास्ट में जो है आपका चौथा पद कहिए, यानी चौथा पद, यानी फोर्थ टर्म, या इसी को हम लोग कहते हैं चतुर्थ समानुपाती, समानुपाती जो कहिए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो कहना है कहिए। तो कहने का मतलब इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, या प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो कहना है कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी का स्पेशल नाम भी है, क्या है सो देखते हैं। अब देखिए, ये हो गया, एक एक करके हम लोग उसका क्या नाम देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां देखिए, A/B एज C/D। मान लीजिए ये 4 आपका पद है। अब इसको पोजीशन के स्थान पर आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो है कौन, ये दोनों बेचारा जो है क्या है, दोनों एक इस छोर पर बैठा हुआ है और एक इस छोर पर बैठा हुआ है। दोनों छोर पर बैठा हुआ है और दोनों बाहर है, यानी ये छोर पर बैठा हुआ है, इसलिए इसका जो नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है बाहरी राशियां। बाहरी राशियां भी कह सकते हैं, या फिर आप बाहरी पद भी कह सकते हैं। बाहरी राशियां, बाहरी पद, या बाह्य पद जो कहिए, बाह्य पद, या इसी को हम लोग कहते हैं सीमांत पद। सीमा के अंत पर, सीमांत का मतलब सीमा के अंत पर, सीमांत पद। अंग्रेजी में एक्सट्रीम टर्म्स। क्लियर है। तो जो कहिए आप, बाहरी राशियां कहिए, बाहरी पद कहिए, या क्या बाह्य पद, बाह्य राशियां, या सीमांत पद, सीमांत राशियां, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं किसको, तो ये दोनों जो क्या है, दोनों छोर पर बैठा हुआ। तो जब भी आपसे कहा जाए, क्या इस सब में से कोई भी कहा जाए एक्सट्रीम टर्म्स, तो समझ जाइए कि A और D, समझ गए, जो दोनों छोर पर बैठा हुआ है। अब ये दोनों चूंकि क्या है, ये दोनों तो बीच में बैठा हुआ है, ये दोनों क्या है, इसके और इसके बीच में बैठा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं माध्यमिक पद। अंग्रेजी में कहते हैं मीन टर्म्स कहिए, टर्म्स, या माध्यमिक राशियां जो कहिए, पद की जगह राशियां भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को हम लोग कहते हैं मध्य पद या मध्य राशियां, मिडल टर्म्स। क्लियर है, समझ गए। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर प्रश्न दिए जाते हैं। तो जो दोनों बाहर में है उसको कहते हैं बाहरी राशियां, बाह्य पद, सीमांत पद, और जो दोनों बीच में है उसको कहते हैं माध्यमिक पद, मीन टर्म्स, या फिर मध्य पद कहते हैं, मिडिल टर्म्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बाहरी राशियों और माध्यमिक राशियों में क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है, तो वो हम लोग देखते हैं। इतना क्लियर है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं किसके बीच, तो माध्यमिक पद
और क्या आपका माध्यमिक पद और ये बाह्य पद न होगा, बाहरी पद एवं माध्यमिक पद के बीच संबंध, ठीक है। मतलब आपका है A इज टू B एज C इज टू D, मतलब ये दोनों एक साथ रहेगा, चूंकि ये दोनों बाहरी राशियां और ये दोनों एक साथ रहेगा, तो कहने का मतलब इस दोनों में, यानी ये दोनों एक साथ रहेगा, बाहरी राशियां और माध्यमिक राशियां में क्या अंतर है, तो एक संबंध होता है। क्या होता है, तो बाहरी राशियों का गुणनफल, बाहरी राशियों का गुणनफल। बाहरी राशियां कौन कौन है, तो एक A है और एक D है, यानी A गुना D जो है ये बराबर होता है, यानी A और D यानी दोनों बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर होता है किसके, तो दोनों माध्यमिक राशियों के। तो दोनों यानी माध्यमिक राशियों का गुणनफल, माध्यमिक राशियों का गुणनफल यानी कहने का मतलब हुआ B और C का, B गुना C। क्लियर है, तो ये एक संबंध होता है। बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब A गुना D, जब आप समानुपात पढ़िएगा आगे जब बनाइएगा तो आप देखिएगा कि हाँ ये A और D का गुणनफल हमेशा क्या होता है, B और C के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए ना, तो इसलिए एक संबंध बनाया गया है कि बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब A गुना D जो है, यानी ये और ये दोनों जो छोर पर बैठा हुआ उस दोनों का गुणनफल बराबर होता है, दोनों जो बीच में बैठा हुआ है उसके गुणनफल के बराबर। और इसी पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न भी बनाएंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि बाहरी राशियों और माध्यमिक राशियों के बीच क्या संबंध होता है, समझ गए। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका PQ ये कोई अनुपात है, उसके बाद आपका PQRS ये अनुपात है और दोनों क्या है, समानुपात है। तो इसमें क्या होगा, बस वही संबंध अगर निकालना चाहेंगे तो बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब P गुना S जो है वो बराबर होगा किसके, Q गुना R के। क्लियर है, Q गुना R के। तो आपसे प्रश्न देगा, ठीक है, प्रश्न पूछेगा कैसे। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए X इज टू 2, ठीक है, एज 5 इज टू 3 मान लेते हैं ये है। आपको इसमें x का मान पूछा जा रहा है, ये कोई समानुपात है और आपसे पूछा जा रहा है भैया आप हमको इसमें x का मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे। तो हम जो ही देखेंगे समानुपात का चिन्ह तो समझ जाएंगे कि इसके बीच यानी x और 3 का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किसके, 2 और 5 के गुणनफल की। तो 2 गुना 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से x जब निकालेंगे तो 5 दूना 10 बटे 3, वहाँ आपको सेटिंग करके देगा, कटने वाला देगा, चूंकि हम एट रैंडम लिए हैं इसलिए हमको कटा नहीं। क्लियर, समझ गए ना। तो x का मान यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया, लेकिन वो कटने वाला देगा। समझ गए ना। तो इस तरह का प्रश्न वो पूछेगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग इसके 1-2 टाइप्स यानी एक सतत समानुपात और एक वितत समानुपात इस दोनों को पढ़ लेते हैं। तब हम लोग इस पर आधारित क्या बनाएंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स बनाएंगे, मतलब 8 रिजल्ट्स सूत्र ट्रिक जो है जो भी है वो बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा एक होता है सतत समानुपात। क्या होता है, सतत समानुपात, समानुपात, ठीक है, यानी इसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है आपका। ठीक है, तो देखिए सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, बीच में कहीं टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो। कंटिन्यूड मतलब होता है लगातार जारी रहने वाला। ठीक है, तो देखिए सतत समानुपात क्या होता है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो था A इज टू B एज C इज टू D, ये हमारा समानुपात है, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सतत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, बीच में तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये अनुपात जो है, ये दोनों यानी समानुपात जो है सतत कब कहलाएगा, जब ये लगातार रहेगा। याद कीजिए आपको बताए थे हम बहुत सारे प्रश्न ये अनुपात में क्या, तो उसमें हम बताए थे कि जैसे A इज टू B आपको कुछ दे रखा, मान लीजिए 3:5, फिर आपको B इज टू C बराबर 5:6 दे दिया है, तो आप A B C निकालते थे, याद है। तो इसमें क्या था, जहां ये खत्म होता था B वहीं से शुरू हो जाता था,
तो यही हो गया सतत, ये सतत अनुपात हो गया। लेकिन जब आप बराबर कर दीजिएगा समानुपात बन जाएगा, तो ये हो गया सतत समानुपात। तो वही बात यहाँ है कि देखिए b पर खत्म हो रहा है, और यदि हम यहाँ b से ही शुरू कर दें और यहाँ मान लेते हैं c ले लें, तो यही हमारा समानुपात क्या कहलाएगा, सतत समानुपात कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए b पर खत्म हुआ और b से ही शुरू हो गया, मतलब इस दोनों को जोड़ने का काम यानी जारी रखने का काम, चेन बनाने का काम, बीच में तोड़ने नहीं देने का काम कौन कर रहा है, b कर रहा है। यानी ये हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा b/c। आप देख रहे हैं, मतलब b जो है दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यही हमारा सतत समानुपात कहलाता है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब है कि इसमें 3 राशियां होगी, कौन कौन, a, b और c, 3 राशियां ही होगी जिसमें a और b का अनुपात होगा और b और c का अनुपात होगा। क्लियर है? समझ गए ना? तो ये हमारा सतत समानुपात होगा। लेकिन अगर मान लीजिए a/b एज c/d, तो देखिए b पर खत्म हुआ और b से नहीं शुरू हुआ, तो ये सतत समानुपात नहीं है। इसका एक स्पेशल नाम रखेंगे, वितत समानुपात। क्या कहते हैं इसको, वितत समानुपात। डिसकंटिन्यूड यानी बीच में टूटने वाला, मतलब बीच में छोड़ देने वाला, यानी discontinued डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना अभी समझते हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें जो है यानी वैसा समानुपात जिसमें पहले अनुपात का जो लास्ट टर्म होगा वो, ठीक है, और फिर बाद वाले अनुपात का जो पहला टर्म होगा वो दोनों सेम राशि होना चाहिए। b है तो b ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये हमारा क्या होगा, सतत समानुपात होगा। लेकिन यदि ये दोनों क्या हो जाए, अलग अलग राशियां हो जाए जैसे ये, तो ये हमारा वितत समानुपात होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो अब आप देखिए सतत समानुपात में कितने पद होते हैं, 3, a b तो दोनों एक ही है, c। तो सतत समानुपात में 3 टर्म्स होते हैं और वितत में 1 2 3 4 चारों अलग अलग। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हिसाब इस पर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए समझते, ये समझ गए हम लोग। तो सतत समानुपात क्या होता है, ये क्लियर हो गया। तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स। इसमें होते हैं 3 राशियां, कहिए 3 राशियां, ठीक है, या a b c ले लीजिए, ठीक है, समझ गए। तो आपको कहेगा कि मान लीजिए आपके पास 3 राशियां है a b c, क्या है, 3 राशियां है आपका a b c, ठीक है, और आप बताइए कि और ये समानुपात में है, तो इसका क्या मतलब आप कहेंगे कि ये जो है सतत समानुपात का उदाहरण है। यानी b इसके पास भी आएगा और b उसके पास भी जाएगा। चूंकि हमारे पास 3 ही राशियां हैं और 3 राशियां हैं, इसको समानुपात में बनाना है, तो निश्चित है कि ये सतत समानुपात का उदाहरण है। क्लियर है? समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब सतत समानुपात में मात्र 3 टर्म्स होते हैं, 3 पद होते हैं, ठीक है। बीच वाला पद जो है वो इसके साथ भी आता है और इसके साथ भी, इतना ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ गए? अब ये 3 टर्म्स में देखिए a b और c, और इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। b बीच में है तो बीच में ही रहने दीजिएगा, ऐसा नहीं तो b को इधर को उठा के ले आया, b से को उधर उठा, c को इधर, ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। हमेशा यही माइंड में रखना है कि ये पहले आएगा, ये बीच में आएगा और ये लास्ट में आएगा। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम समानुपाती। क्या कहते हैं? प्रथम समानुपाती, ठीक है। अभी तुरंत पीछे देख चुके हैं, प्रथम समानुपाती कहिए या प्रथम पद कहिए, प्रथम पद कहिए। क्लियर है? यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, अभी तुरंत भी पीछे देख चुके हैं, या फर्स्ट टर्म जो कहिए, प्रथम समानुपाती या प्रथम पद। समझ गए ना? कोई दिक्कत? और इसको कहते हैं मध्य पद। क्या कहते हैं? मध्य पद, यानी बीच वाला पद या मध्य समानुपाती जो कहिए। क्लियर है? इसको मध्य पद या मध्य समानुपाती जो कहिए, ठीक है। मध्य मतलब बीच में, मध्य समानुपाती, समानुपाती। और इसको कहते हैं तृतीय। क्या कहते हैं? तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती कहिए या तृतीय पद कहिए जो कहिए। तो जब 3 टर्म्स हो, ठीक है, और समानुपात में हो तो सतत समानुपात, और पहला वाला को प्रथम समानुपाती, दूसरा वाला को मध्य समानुपाती, और तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं तृतीय समानुपाती। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। अब इस पर फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए आपका सतत समानुपात में क्या हुआ, a/b एज b/c। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? सतत समानुपात में यानी ये जो होता है ये हमेशा सेम राशि होता है, और ये दोनों, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो इस पर हम लोग अब फॉर्मूला निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फॉर्मूला।
या यूं कहें ट्रिक निकाल रहे हैं, ठीक है। बस निकाल करके दे देते हैं, बट उसको याद नहीं रखना है, माइंड में यही चीज़ याद रखना है, तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या होगा, आप जानते हैं कि दोनों अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि बाहरी राशियों और बीच वाली राशियों के बीच क्या संबंध होता है, तो a गुना सी, अभी तुरंत पीछे देखे थे ना, याद कीजिए, a गुना सी जो है, a गुना सी ये बराबर हो जाएगा b गुना b के, b गुना b के होगा। समझ, ये सतत समानुपात की बात कर रहे हैं, उसमें हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। a गुना c यानी दोनों बाहरी राशियों का गुणनफल जो होता है वो माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। अभी तुरंत पीछे देखे हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, आप यहां से चाहिएगा तो a का भी मान निकाल सकते हैं और c का भी मान निकाल सकते हैं। आप यहां से a निकालिए, a बराबर हो जाएगा b गुना b, b स्क्वायर बटे, और बटा में क्या हो जाएगा c। तो देखिए a हमारा क्या है, a हम लोग क्या कहते हैं, इसको a को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बोले थे ना कि तीन राशियां जब हो a b c, इसको कहते हैं प्रथम समानुपाती, इसको कहते हैं मध्य समानुपाती और इसको कहते हैं तृतीय समानुपाती। तो a का मतलब हुआ कि प्रथम समानुपाती यानी a बराबर क्या होता है, b स्क्वायर बटा c। ये एक हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो जब भी प्रश्न आपको देगा तो याद रखिए कि जब सतत समानुपाती हो, यानी सतत समानुपात हो और प्रथम समानुपाती निकालने का है, यानी पहला वाला a, तो निश्चित है कि b और c का मान दिया हुआ रहेगा। क्लियर है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है, इसी पर आधारित हमारा एक प्रश्न है, मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है कि 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन है 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, क्या होगी या जो भी हो। देखिए अब आपके पास देखिए कहता है कि आपको निकालने क्या कहता है, प्रथम समानुपाती निकालने कहता है, और आपको कितने पद दे दिए हैं, 2 पद दे दिए हैं। तो 2 पद दे दिया है, तीसरा निकालने कहता है, इसका मतलब समानुपात की बात कर रहा है। तो 2 पद दिया हुआ है, तीसरा निकालने कहता मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 राशियां हैं और ये समानुपात की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये 3 राशियां केवल सतत समानुपात में ही होता है, वितत में 4 राशियां होता है, अभी तुरंत देखे थे। तो यानी 3, यानी प्रथम का मतलब वो हम a मानेंगे और बीच वाला b मानेंगे और लास्ट वाला c। तो प्रथम हमको निकालने कहता है, ये निकालने कहता है, ये निकालने कह रहा है ना, ये निकालने कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, मतलब ये हमारा जो, यानी कहने का मतलब हमारे पास 3 राशियां a b c, और ये जब समानुपात में हो तो a is to b एज b is to c, इस तरह होता है। क्लियर है, तो a हमको निकालने कह रहा है, ये a निकालने कह रहा है। प्रथम समानुपाती मतलब यही ना होता है, प्रथम ये हुआ प्रथम, ये हो गया मध्य, ये हो गया क्या तृतीय। तो हमको ये निकालने कहता है, और दे क्या रखा है। अब देखिए आपका 6 तथा 9, तो 6 हमेशा b ही बनेगा, 6 b ही होगा, क्योंकि प्रथम के बाद ये द्वितीय और ये तृतीय, प्रथम निकालने कह रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरा होगा, ये तीसरा। अपने मन से उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है, प्रथम निकालने कह रहा है, इसका मतलब दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। समझ गए ना, ऐसे नहीं कि उल्टा नहीं मान लीजिएगा कि तीसरा दूसरा है, वो गलती नहीं करना है। प्रथम निकालने कह रहा है तो प्रथम के बाद दूसरा आएगा, मतलब दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी b की जगह कितना है, यानी b 6 है और b आपका दोनों तो सेम ही होगा 6, और c कितना हो गया 9। और आप जानते हैं कि हमको ये निकालना है, इस दोनों का गुणनफल क्या होता है, यानी a गुना c का मतलब कितना, a गुना c न बराबर क्या होता है, b गुना b। तो हमको चाहिए क्या, यहाँ से a बराबर हो जाएगा b गुना b और बटे में c। तो b गुना b का मतलब b कितना है, 6 गुना 6, अरे भाई b 6 ही है, और बटा c कितना है, तो 9 है। तो देखिए 36 हो गया ये पूरा, और 9 से काट दीजिए 4 बार में, तो कहने का मतलब a कितना हो गया, 4 हो गया। और अब जाकर आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो और फास्ट बना लीजिएगा, बस माइंड में ही क्लियर कर लेना है क्या। सो देखते हैं, देखिए बस इतना सजा लिए। मान लीजिए हम, हाँ ये ठीक है, हमको प्रथम समानुपाती निकालने कह रहा है, ठीक है, a is to b और b is to c होगा, ये हम जानते हैं। चलिए प्रथम हमको निकालने कह रहा है क्या मेरे पास द्वितीय है, मतलब ये भी 6 ये भी 6, और तृतीय मतलब 9 ये। और हम लोग जानते हैं कि इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी a और c का गुणनफल मतलब a गुना c का मतलब 9, a गुना 9 बराबर इस दोनों का गुणनफल मतलब b गुना b मतलब 6 गुना 6 36। आप यहाँ से क्या a का मान निकालिएगा 36, ये बटा में चल जाएगा, 9 9 चौके 36, ये बराबर 4 हमारा आंसर आया। क्लियर है, समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं।